नमस्कार। भारत 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए जिले की प्रमुख खबरों के साथ। गर्मियों में पेयजल की संकट की संभावनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? क्या प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहती है? देखिए, इसमें मेरा ये विचार है कि जो गर्मियों में जिस तरह से जल की कमी हो रही है या जिस तरह से हमारे और आपके बीच में संकट सामने आ रही है, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर जल को बचाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में अनावश्यक जल को गिराना, अनावश्यक जल को बर्बाद करना, ये हम सभी को एक क्षति पहुंचाती है। और इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गर्मियों में जल का जिस प्रकार से हम सेवन करते हैं, जल के जिस प्रकार से हम जल को हम आत्मसात करते हैं, उतना शायद आत्मसात हम लोग नहीं कर पाते हैं। कारण इसका यह होता है कि अनावश्यक पानी सुबह शाम दोपहर नदी तालाब बहते रहते हैं। क्या हम एक बूंद को जल को नहीं बचा सकते हैं? ये हम सभी का दायित्व होता है कि जल को हम सभी को बचाना चाहिए। और प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे ग्रामीण अंचलों पर जो हैंडपंप हो या नल हो, वो एक पाबंद लगानी चाहिए कि जल अधिक मात्रा में न गिरा करके आप सीमित मात्रा में जल का उपयोग करना चाहिए। नल जिले में कई गांवों में पेयजल नल योजना बंद पड़ी हुई है। भारी भरकम बजट खर्च करने के उपरांत लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहला एक जिला है। इस जिले के अंतर्गत जो भी गांव है, भारी भरकम माध्यम में नलकूप द्वारा जो पानी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। कुछ ऐसे नलकूप हैं जो पानी समय से न आए या समय से पानी जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण भी हमारे गांव के समाज के लोगों को शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। और कभी कभी यह भी होता है कि शुद्ध पानी न होने से भी गांव समाज बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस कारण से मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि गांव गांव तक, जन जन तक, घर घर तक नल को स्वच्छ पानी की ओर बढ़ाया जाए। यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा। देखिए, गोला के कई ऐसे जो ग्रामीण अंचल जो जगह है, शुद्ध पानी नहीं जा पा रहा है। प्रशासन जिस तरह से गांव में नलकूप की व्यवस्था कर रही है कि गांव के प्रत्येक घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए, और इतनी संख्या में पैसे खर्च होते हैं, और अगर इसी पैसे खर्च से अगर हमारा आपका समाधान नहीं होता है तो ये दुखदाई हमारे सामने निखर कर आती है। और यह कहना मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि गांव के समाज के अगर शुद्ध पानी अगर न पिए तो तमाम बीमारियों से जूझ जाएंगे। इसलिए प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि गांव में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। जल ही जीवन है और जल ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। कहीं कहीं पर नल योजना के क्रियान्वयन पर लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है ग्रामीणों द्वारा। तो इस को आप किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ला के बहुत ऐसे ग्रामीण अंचल जगह है जो कि नलकूप के जो क्रियान्वयन जिस तरह से आप नल पहुंचाया जा रहा है, उस तरीके से अगर कहीं अगर गड़बड़ी हो जाती है तो उस सिलसिले को ध्यान में रख करके प्रशासन को इस पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है। तो इस चीज़ को प्रशासन से बिल्कुल अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ पे नलकूप है, जहाँ जहाँ पे स्थितियाँ ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित किया जाए और जन जन तक जल पहुँचाया जाए। कई जगह सूखे बोर, सूखे हैंडपंप, बूंद बूंद घंटों इंतजार के बाद ग्रामीणों को मिलता है पानी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा विचार है कि जिस तरह गांव में जल को लेकर के बूंद बूंद के लिए व्यक्ति तरस रहे हैं और घंटों
लाइन लगाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा दिन क्यों आया कि हम घंटों भर एक बूंद पानी के लिए हम लाइन में लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो वृक्ष हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे बगीचों में जिस तरह से लगातार वृक्ष को काटा जा रहा है, जिस तरह जंगल को काटा जा रहा है, तो हम प्रकृति से लेते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। तो क्या हमें पानी मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। आप जिस प्रकृति में आप रहते हैं, जिस प्रकृति में रह करके आप जल को बचाने का प्रयास करते हैं, आप उसी प्रकृति को, वृक्ष को काटते हैं, तो क्या आपको ऐसा सुनहरा अवसर मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने बगीचों में वृक्ष लगाने चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध हो और एक सुनहरा अवसर हम सभी को प्राप्त हो। कहीं कहीं पर नल योजना का संचालन, रख रखाव ठीक न होने के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। क्या बदलाव की आवश्यकता है या कोई अच्छे पहल की आवश्यकता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का जो रख रखाव की जो बात है, वो बिल्कुल पानी का रख रखाव हम सभी को करनी चाहिए। पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और उबाल पानी पीना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि पानी को आज सुबह रखते हैं, 2 दिन बाद वही पानी पीते हैं। तो इससे क्या है कि परिवार में जो बच्चे होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं। कारण इसका यह होता है कि जब गंदे पानी अगर आप पीते हैं और दुनिया में बैक्टीरिया और जब बढ़ते हैं तो उसमें भी बड़ी समस्या होती है। आपको डेंगू भी हो जाते हैं और आपको मलेरिया भी हो जाता है। तो इस कारण से मैं आप सभी गाँव से निवेदन करूंगा कि पानी पीते समय आप पानी को ढक के रखें और पानी हमेशा स्वच्छ पिएं, और ये हम सभी की एक जिम्मेदारी है। पेयजल की समस्या को राजनीति से ऊपर उठकर हल करने की आवश्यकता है। क्या आप इसे किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ जो जल है, जो पानी है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पानी वो भी पीते हैं और पानी हम भी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। तो हम सभी का एक दायित्व है कि हम सभी मिलकर के पानी पीने के लिए, पानी को संगठित करने के लिए हमें एकत्रित होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ऐसी राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो जल जीवन में हम राजनीतिक पक्ष को लेकर के, आम जन को लेकर के हमें समावेशी करनी चाहिए। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में, गांव में लोगों को गर्मियों के दिनों में कोसों दूर, लंबी दूरी तय करके पानी लाना पड़ता है। कहीं लोगों को झरिया का, नदी का, तालाब का, बांध का, कुएं का दूषित जल पीने के लिए मजबूर होते हैं। इन मजबूर लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई ठोस योजना शासन को बनानी चाहिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे जो है मैं सामने रखना चाहूँगा कि पानी पीने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है और कभी कभी हमारे घर में खुद पानी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। ये कमी यह है कि प्रशासन को ये चाहिए कि पानी कोसों दूर जाकर न पिए, बल्कि उनके घर में हैंडपंप हो, उनके घर में नलकूप हो, ताकि मुझे कोसों दूर न जाना पड़े। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो लोग थे तालाब का पानी पीते थे, स्वस्थ था, पानी स्वच्छ था। लेकिन आज पानी दूषित हो चुका है। आज देखिए, तालाब का पानी एकदम गंदा हो गया है। तो इस तरीके से हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो आम जन है, जो ग्रामीण जन है, उन्हें दूर न जाकर के, बल्कि अपने गाँव में, अपने घरों में नलकूप, हैंडपंप की व्यवस्था हो। धन्यवाद। मोहना जिला मुख्यालय बने 3 साल से ज़्यादा हो गए सर। जनसंख्या यहाँ की दिनों दिन बढ़ते जा रही है, जबकि जल के संसाधन के स्रोत, नल कहें, पानी टंकी कहें या अन्य स्रोत कहें, जस के तस है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो चिंता का कारण है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि मोहला जब से जिला बना है जनसंख्या कम था और कम होने की वजह से लोगों के घर में हैंडपंप की व्यवस्था कम थी। लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जैसे यहाँ पब्लिक बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे जनता जिस तरह जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है मोहला में, उस प्रकार से सभी के घरों में एक नलकूप होना चाहिए, हैंडपंप होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि हमारे घर में नहीं है उनके घर में है। इन सब सारी चीज़ को देख करके प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि वो ग्रामीण जिलों में हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अदम शरीरा। जैसा कि ईश्वर ने हाड़ मांस के शरीर में 2/3 जल दिया है और पृथ्वी को भी 2/3 जल है, पृथ्वी में भी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि बंजर भूमि कोई काम की नहीं, उस और रेगिस्तान भी कोई काम का नहीं, लेकिन उसके नीचे ही भी जल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जल की आज के जनजीवन में कितना उपयोगी है। देखिए, आज के जनजीवन की उपयोगिता में चाहे बंजर हो चाहे समीर हो, सबके अंदर जल रहता है। और कभी भी ये मत सोचिए कि बंजर हो गया है तो क्या वहाँ जल नहीं है, बल्कि वहाँ पे जल है। तो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि बंजर में जल नहीं है। जल वहाँ भी है और जल हमारे शरीर में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। जैसे धरती में पर्वतों पर जो जल जमीन के अंदर मिलती है, वैसे हमारे शरीर में भी जल मिलती है और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होनी चाहिए। दोनों में एक आपसी संबंध होनी चाहिए। देखिए, आज के जीवन में जल का बहुत बड़ा उपयोगिता है। तो आप तो जानते हैं कि जब से हमारे शरीर में अगर जल न हो तो हम उसको उद्धार किसी चीज़ पर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे पर्वत में जो जमीन में जो जल दिखाई देती है, वैसे ही हमारे शरीर में एक जल की बहुत बड़ी भूमिका दिखाई पड़ती है। लेकिन जल के माध्यम से हम अपना जीवन चलाते हैं और अगर जल न हो तो शायद संसार चलना बड़ा मुश्किल है। ये अंतिम सवाल है जल को लेकर। जैसा आपसे बातचीत हुई, जल ही जीवन है, तो आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जल को लेकर जिले वासियों को, जिले के प्रतिनिधियों को, जिला शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे जल को लेकर? देखिए, जल को लेकर मैं ये संदेश देना चाहूँगा, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे यहाँ के प्रतिनिधि हो, और सभी को एकजुट होकर के गाँव में, ग्रामीणों में घर तक जाकर उन्हें एकजुट होकर के समस्या का समाधान करनी चाहिए। ये अंतिम सवाल है जल को लेकर। जैसा आपसे बातचीत हुई, जल ही जीवन है, तो आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जल को लेकर जिले वासियों को, जिले के प्रतिनिधियों को, जिला शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे जल को लेकर? देखिए, जल को लेकर मैं ये संदेश देना चाहूँगा, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे यहाँ के प्रतिनिधि हो, और सभी को एकजुट होकर के गाँव में, ग्रामीणों में घर तक जाकर उन्हें एकजुट होकर के समस्या का समाधान करनी चाहिए। जल राजनीति का नहीं, सबके जीवन का विषय है। जब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और नागरिक मिलेंगे तभी हर गांव तक सुरक्षित जल पहुंचेगा। जल बचाएं, भविष्य बचाएं। जल जीवन का आधार है, इसे राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाना होगा। वरना जल गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक सुरक्षित पेयजल, नए जल स्रोत, वर्षा जल संचयन और नल जल योजनाओं की सतत निगरानी जरूरी है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और नागरिक मिलकर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि जल बचाना ही भविष्य बचाना है। खास बातचीत में जल ही जीवन पर हमारे मेहमान श्री अमित गुप्ता जी, स्वर्गीय लाल श्याम शासकीय नवीन महाविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर जी से खास बातचीत हुई। आज बस इतना ही, अगली बार किसी अन्य मेहमान हस्ती के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, भारत 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए जिले की प्रमुख खबरों के